हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के टोटल 100 से 125 क्वेश्चन हैं। आज उसको फास्ट रिवीजन करेंगे। इससे पहले ऊपर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ेंगे भारतीय संविधान। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? एम एन राय ने। 1946 में किस मिशन के आधार पर संविधान सभा की गठन हुई थी? कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर। फिर तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वजा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वजा को अपनाया गया था। फिर अगला टॉपिक क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो B.R. अम्बेडकर। पौरूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 15। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समावर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। इसी को DPSP। उससे पहले अपने नोट्स एक बार रिवीजन करवा लेते हैं। संविधान के सोर्स अमेरिका से क्या क्या लिया गया है देखिए। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा होता है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। फिर अगला है कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। संघ राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेता है। आर्टिकल किसमें का है? 143 में। GST का मॉडल यहीं से लिया गया था, कनाडा से। फिर फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से देखिए, फ्रांस से लिया गया है समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, मानवादी पद। आर्टिकल 76 में है। फिर यहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा शैली। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, बस जो विचार होता है वो अमेरिका से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 में है आर्टिकल। फिर डाउन ग्रांड से सब तो पढ़ेंगे बाद में। फिर दक्षिण अफ्रीका से कहाँ क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन अधिनियम, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। 2 चीज़ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं। फिर जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक। फिर आयरलैंड से लिया गया है DPSP, राज्य के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये सब आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य आते हैं? 12 सदस्य। ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगला हम आ जाएंगे उस रिवीजन करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। मूल संविधान में कितने भाग होती हैं? टोटल 22 भाग और 12 अनुसूची होती हैं। तो हम अनुसूची भी रिवीजन करवा देंगे, बट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत का एक राज्य होगा? अनुच्छेद 1 में। संसद में नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 2। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में। 2014 में किस नए राज्य के पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया था? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस संविधान भाग से लिया गया है? भाग 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता होती है? तो एकल नागरिकता भारत में होती है। दोहरी नागरिकता होती है या अमेरिका में होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। किसमें है? आर्टिकल 9 में। और आर्टिकल 11 में है, संसद कानून करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 11। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव संघ का दर्जा दिया गया था? 1962। अगला क्वेश्चन है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 2019 में। फिर अगला टॉपिक है मूल अधिकार। अभी पढ़े थे ना मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? मूल अधिकार को। विधि के समान समानता संरक्षण किस अनुदेश में है? अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। 16 में नियोजन है नौकरियों के प्रति। 18 में उपाधियों का अंत है। 18 में। फिर 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 19 का ए में है। मानव का दुरुपयोग एवं बलत श्रम का प्रतिषेध की अनुच्छेद में है अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना में काम करने की रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा होता है? 25। फिर संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का संविधान को हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 में। बंदी प्रतिच्छेदन रीट शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को सामने प्रस्तुत करना। किस रीट पर अर्थ है? हम आदेश देते हैं। किसका अर्थ है? 5 रीट होते हैं परमादेश। अधिकार पृच्छ रीट का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार का या वारंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 34। धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 29। फिर अगला है DPSP, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है? भाग 4 में। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 5 में संघ है, केंद्र से संबंधित है। 39 से नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो आर्टिकल 36 में। ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में हुआ है? 40। समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? तो 51। मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार सिफारिश पर। मूल कर्तव्य किस वर्ष लागू हुआ था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39A। फिर अगला टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद। राष्ट्रपति पर के कितने लिए न्यूनतम आयु होती है? 30 वर्ष। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 61। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने के लिए 102 में है। राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल का राष्ट्रपति का पूछेगा अध्यादेश तो 123 में है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम अवधि कितने संसद में? तो 6 माह 6 सप्ताह। राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से एवं निर्वाचन मंडल द्वारा। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। फिर अगला है मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या से कितने प्रतिशत होती है? 10। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
तो संसद के प्रति। बिना संसद सदस्य रहे कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह। भारत में मानववादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? 76। 64 है, मानववादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा को सदस्य है तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का? तो 30। टोटल 65 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे नोट्स। ये टोटल अभी 125 क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे टोटल 125 क्वेश्चन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग कितने भाग होते हैं? 22 भाग बताए थे ना अभी। संघ एवं उनके राज्य कितने हैं आर्टिकल में? 1 से 4 तक। नागरिकता 5 से 11। मौलिक अधिकार कहाँ से कितने आर्टिकल से हैं? 12 से 35 तक। भाग इधर लिखा है, आर्टिकल इधर लिखे हैं। ठीक है, फिर ऐसे 5वां संघ है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये 52 से 151 है। फिर अनुसूची हो जाएगी नगर पालिका, भाग 9 में है पंचायत राज्य, फिर 9A में है नगर पालिका। ये इधर अनुच्छेद लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये है टोटल 22 भाग, और इधर भाग है, इधर संविधान नाम है, और इधर आर्टिकल है। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं। हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे 60 से 125 तक। कल की वीडियो में हम पॉलिटी पूरी ख़त्म कर देंगे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम टोटल भारतीय संविधान कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय, थैंक यू।